प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जताया आभार। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गिरोह का सरगना सहित 3 हुए गिरफ्तार। विभिन्न व्यापारी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारिक दिवस का हुआ आयोजन। कैंट थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट वीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय शैत्यहार स्वाभिमान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पर्वतारोही उमा सिंह को किया सम्मानित। और शाहपुर थाने की पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद रहे शिव प्रताप शुक्ला ने विजय चौक स्थित एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता कर राज्यसभा सांसद के 6 वर्ष के कार्यकाल को सकुशल पूरा करने पर शिव प्रताप शुक्ला ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन कल्याणकारी बताया। मेरा राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और मैंने उचित समझा कि इस कार्यकाल के लिए अपने नेतृत्व को मैं धन्यवाद दूं। इस नाते हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन्होंने हमें मंत्री बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, इन लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे अवसर दिया। मैं सांसद रहा, मंत्री रहा, मुख्य सचेतक रहा। अब आकर करके पुनः संगठन के कार्य करने के लिए जो पार्टी निर्दिष्ट करेगी करेंगे। तो पहला विषय तो ये था कि मुझे उन लोगों का धन्यवाद देना था। दूसरा ये रहा कि आजकल पूरा विपक्ष कवायद कर रहा है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा श्री नरेंद्र मोदी जी की जगह। तो जरूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति है, जो सर्वे है, उस सर्वे में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के आगे कोई ठहर नहीं रहा है। और मेरा यह विश्वास है कि 2024 में आज की जो एनडीए की संख्या है उससे अधिक संख्या लेकर के भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएगी। तो जो लोग भी विपक्ष की है कवायद कर रहे हैं वह एक तरह से यह मान करके चल रहे हैं कि विकास के विरोधी हैं, भारत के बढ़ते हुए जो आयाम है उसके विरोधी हैं, भारत की जनता के पसंद के विरोधी हैं। इस नाते उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसको कहीं न कहीं से अगर उनको लगता है कि भारत के हित के लिए हो रहा है तो उसके लिए उनको प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी देना चाहिए। विपक्ष का एक एजेंडा हो गया है, जो राजनीतिक दल नए नए बन रहे हैं उनका भी एजेंडा हो गया है कि वह सामान्य वर्ग को निरीह समझ लिए हैं, भारत के सामान्य वर्ग को, और उनका पूरा फोकस पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग पर होता है। मुझे इससे नहीं कोई मतलब है कि किस पर हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सामान्य वर्ग को इस तरह से उपेक्षा की दृष्टि से राजनीतिक दल देखेंगे तो उन्हें सीख लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। जिस भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण EWS के लोगों को दिया और पहली बार लोगों को ये लगा कि नहीं, हम भी उसका लाभ ले सकते हैं। बीते शुक्रवार की भोर में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ में जहां तस्करों द्वारा PRB वाहन पर पथराव किया गया, वहीं पशु तस्करों का पीछा कर रहे SP नॉर्थ का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था।
जनपद पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जाने के क्रम में गुलरिया और शाहपुर थाने की पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग बैरियर के माध्यम से संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें संबंधित थानों द्वारा संदिग्ध गाड़ियों का पीछा कर मुठभेड़ के दौरान पशु तस्करी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पशु तस्करी गैंग का सरगना भी शामिल है। साइबर हेल्प का विभाग है। बड़ा गया ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, गोरखपुर में विगत रात्रि पशु तस्करों व अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान एसपी सिटी, एसपी नॉर्थ, सीओ गोरखनाथ व थाना प्रभारियों व उनकी फोर्स के साथ चलाया गया। इस चेकिंग अभियान के दौरान थाना शाहपुर और थाना गुलरिया क्षेत्र में जब संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया तो इनके चालकों द्वारा तेज गति से अपने वाहनों को भगाया गया, जिसका कि पीछा पुलिस फोर्स के द्वारा किया गया। दोनों थाना क्षेत्रों में इन अपराधियों की मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, जिसमें इनके इस पशु तस्करी के योजना को विफल किया गया। इस घटना क्रम के उपरांत दोनों थानों पर धारा 307 व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए। इस घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ के लिए एक सघन कोम्बिंग ऑपरेशन पुलिस फोर्स के साथ चलाया गया। थाना शाहपुर में घटित घटना से संबंधित विवेचनात्मक कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि गैंग लीडर मुलायम यादव, उसका साथी रितेश यादव व रामेश्वर सिंह, जो कि थाना पथेरवा जिला कुशीनगर के निवासी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से एक पिकअप वाहन, एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और साथ में कई फर्जी नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। इनके पास से अवैध असलह व पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी इनसे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा विगत रात्रि घटित घटना का पूर्ण विवरण बताया गया है और उस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनसे सघन पूछताछ जारी है। इस तरह के अपराधों में लिप्त अन्य गैंग्स और उनकी अपराध करने के तरीके के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अपराधी का इतिहास खंगाला जा रहा है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इस अभियान को निरंतर व योजनाबद्ध तरीके से चलाने हेतु सभी थाना प्रभारियों और गस्टेड ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं व ऐसे अपराधियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल, गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के तत्वाधान में व्यापारिक दिवस का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय लॉन में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह व विशिष्ट अतिथि ADM सिटी विनीत कुमार सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और उत्थान को लेकर विचार विमर्श भी किए गए। कार्यक्रम में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भोला अग्रहरी, सदस्य व्यापारी कल्याण बोर्ड जवाहर कसौदन, वरिष्ठ समाजसेवी, चिकित्सक, प्रबुद्ध लोग सहित अन्य मौजूद रहे। किसी भी समस्या में अपने आप को झोंक करके उसके समस्याओं को अपने सर पर लेकर के उसके साथ मैं आवाज देना चाहूंगा प्रमोद वर्मा और आनंद अग्रवाल जी माला पहनाए। व्यापार प्रकोष्ठ का निर्माण किया है और व्यापार प्रकोष्ठ निश्चित रूप से हमारे बीच में उपस्थित। इसका उद्देश्य ये है कि आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना को 29 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये 3 सितंबर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की स्थापना दिवस है और इस दिन हम लोग 3 सितंबर को व्यापारी दिवस मनाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको व्यापारिक दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि एक जो व्यापारी को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, वो मिले।
शिक्षक दिवस होता है, अधिवक्ता दिवस होते हैं, किसान दिवस होता है, हर दिवस को मनाता व्यापारी ही है और व्यापारिक दिवस ही नहीं होता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, अनुरोध है कि 3 सितंबर को व्यापारिक दिवस घोषित किया जाए। इसलिए हम लोग 3 सितंबर को व्यापारिक दिवस मना रहे हैं और इसमें कुछ शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी, व्यापारी और डॉक्टर्स लोगों को हम लोग सम्मानित भी कर रहे हैं इसी कड़ी में। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट, वीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाले शातिर अभियुक्त श्रीधर चौहान को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय सैथवार स्वाभिमान मोर्चा द्वारा पूर्वांचल के सर्व समाज और खेल को प्रोत्साहन देने वाले भाई बहनों के सहयोग से पर्वतारोही उमा सिंह का भव्य स्वागत कर फूल मालाओं और अंग वस्त्र के साथ किया गया। वहीं पर्वतारोही उमा सिंह द्वारा अगले मिशन माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ाई करने की घोषणा भी की गई। इस मौके पर सैथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसका जरूर खेल होता था। उस तरीके से जब हम सर्विस शुरू किए तभी से एकता आई। हर व्यक्ति अपने तरीके से चलता। यह बात में ये साहब बैठे आइए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सैथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष इंजीनियर मनोज कुमार सिंह ने बताया। आज श्री उमा सिंह जो माउंटेनियर और साइकिलिस्ट हैं, पूर्वांचल के ये उभरते हुए एक स्टार हैं, इनका स्वागत सम्मान समारोह राष्ट्रीय सैथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। कहाँ ये गए थे और किस इससे और इनको कितनी आप लोग मतलब अंदर से ऊर्जा देना चाहते हैं? देखिए, किसी भी कार्य के लिए ताकत, धन, समर्थन, सहयोग इन सब की ज़रूरत पड़ती है और उमा जी ने साइकिल से किलिमंजारो पर जो चढ़ाई करी थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दुरूह कार्य है, चढ़ना और साइकिल से उतरना। इसके अलावा इनके और भी इनसे पूछा जाए, उमा जी इस बारे में और ज़्यादा बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस ने 5 शातिर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मनोज, राजेश कुमार, अर्जुन, मोहन व रवि के रूप में हुई है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
पत्रकार वार्ता कर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जताया आभार। पुलिस मुठभेड़ में पशु तस्कर गिरोह का सरगना सहित 3 हुए गिरफ्तार। विभिन्न व्यापारी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारिक दिवस का हुआ आयोजन। कैंट थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जी टिकट वीजा देकर धोखाधड़ी कर पैसा ठगने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय शैत्यहार स्वाभिमान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पर्वतारोही उमा सिंह को किया सम्मानित। और शाहपुर थाने की पुलिस ने 5 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।